21 महीना बेड़ी हथकड़ी पहनते रहे। ये कौन सी खुशी थी? तुमने अपने गुरु की इस खुशी को समझा है जो तुम्हारे लिए इतनी यात्राएं, इतने कष्ट उठाया, और तुम उसी को कहते हो कि मर के चले गए। अगर कल्याण न करना होता, उद्धार न करना होता, जीवात्माओं को घर न पहुंचाना होता, तो ये परेशानी उठाने की क्या जरूरत थी? जरा सी भी आपने विचार नहीं किया। ये 45 करोड़ चेला हिंदुस्तान में, इतना बड़ा जनमत किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास नहीं, न किसी धार्मिक मिशन के पास। जितना बड़ा हमारा ये गुरु परिवार, ये गुरु ने मेहनत करके, अरे अच्छे को अच्छा बनाना ये कोई तारीफ का काम नहीं, लेकिन कलयुग के बुरे पापी कुकर्मी भोगी जीवों को सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करना, इनको माला पकड़ाना, साधु बना देना घर गृहस्थी में, ये कार्य किसी ने किया? आप ऐसे समृद्ध मालिक को भूल गए, उन्हीं के बारे में कह रहे हो मर के चले गए, जिसने जेल में रहकर कहा था बच्चा, इन राजनीतिक लोगों ने कोई कसर नहीं रखी, मार डालने के लिए सारे प्रयास किए, लेकिन मैंने चैलेंज किया, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। हाँ, तुम किसी पर विश्वास मत करना, मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके जाऊंगा। लेकिन आपने तो गुरु की सारी मर्यादाएं भंग कर दी, सारे वचनवादों को झूठा मान लिया और गुरु को भी झूठा मान लिया, तो तुम्हारा होगा क्या? तुम्हारे लिए कौन सा स्पेशल नर्क बनाया जाएगा इस सजा देने की? ये छोटी मोटी सजा है। जितने गुरु आए आपने सब पर कलंक लगा दिया कि गुरु कहीं झूठ बोलता है, गुरु कहीं धोखा देता है, गुरु कहीं तुमको परेशानियों में जा करके फंसा देता। ये काम गुरु का? तुमने गुरु की परिभाषा नहीं सोच पाई। गुरु कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं, गुरु कोई लाल पीले सफेद कपड़े पहनने वाले का नाम नहीं, गुरु कोई जात बिरादरी का नाम नहीं, गुरु कोई जमीन जायदाद घेरने वाले का नाम नहीं, और गुरु कोई इमारत बनाना, मकान या मठ मंदिर के जाकर गुरुद्वारे, ये गुरु का काम नहीं। गुरु कोई चेला बनाने वाले का नाम नहीं, और चेला से मान सम्मान धन दौलत लेना, ये गुरु का काम नहीं है। प्रेमियों, शाब्दिक अर्थ है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमें आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को ला करके खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को प्रेमियों मृत्यु लोक मंडल में गुरु कहते। ये गुरु का काम, और काम हुआ नहीं, कहते गुरु जी चले गए, तो नहीं आइए, फिर काम कौन करेगा? जो आपने नामदान लिया है, इस नामदान का मतलब क्या होगा? नामदान का लाभ कौन देगा? ये जितने आपने सत्संग किए और सेवा दिया और सेवा किया, गुरु के वचनों का प्रचार किया, नामदान लेकर सुमरन भजन किया, फिर इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका लाभ कौन आपको देगा? अरे इस पर तो आपको विचार करना ही चाहिए, लेकिन हमने विचार कुछ सब विचारे भूल भ्रम में रहते। आपने गुरु नानक देव जी महाराज का नाम सुना होगा। गुरु नानक देव ये सिखों के प्रथम गुरु थे। जब इनके 4400 शिष्य हो गए, गुरु नानक देव जी महाराज को चिंता होगी कि मेरे शिष्यों की संख्या बढ़ती चली जा रही, लेकिन मेरा सच्चा आशिक, सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त मुरीद फॉलोवर कौन, जो मेरे सिवा न किसी को जानता है, न अपना मानता है, न किसी की सुनता, ऐसा सच्चा मेरा प्रेमी कौन? तो इसकी परीक्षा के लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने तैयारी करी, सारी संगत को आदेश दिया, कल मैं आवश्यक संदेश दूंगा, सभी लोग आएंगे। और रात में तैयारी कर ली,
एक झोपड़ी बनवाई, झोपड़ी में तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी घुरवा के रखवा दिया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब सारी संगत लाइन से खड़ी होगी तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सर चाहिए, सर। जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था बड़ा खुश हुआ कि अगर मेरा सर गुरु के काम आ जाए तो मेरा तो जीवन सार्थक हो जाएगा, क्योंकि गुरबाणी कहती है शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सच्चा परमार्थी गुरु जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला और पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा समर्थ सच्चा सदगुरु मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए, ये सस्ता सौदा, ये सस्ता सौदा। देखो ये परीक्षा दी अपने बच्चे, तो जो आगे खड़ा था बड़ी खुशी से अंदर चला गया। जो आप प्रेमी पहले से बैठा गया था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज, बकरे का कान में कहा, म्यां की आवाज हुई, एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, बाहर निकल के आया। संगत ने देखा अरे इसका तो काम हो गया। इसी तरह प्रेमियों 1 2 3 4 5 अंदर गए। जब छठे का नंबर आया गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा हमें सर चाहिए, सर। तो एकदम बदल मच गए, सब भगड़े हुए। अरे वहां तो सर मांगा था तब भग गए, यहाँ तो सब कुछ दिया, कुछ मांगा नहीं, फिर भी ये सब भग गए। कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर भग गया। प्रेमियों, जब गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास लिखा, आपने सुना पड़ा होगा पंच प्यारे, 5 प्यारे निकले। 4400 शिष्यों में गुरु के प्यारे 5 निकले। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के यहाँ 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई गद्दी का प्यारा, कोई जमीन का प्यारा, कोई आश्रम का प्यारा, धन दौलत का प्यारा, मान सम्मान का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। 45 करोड़ समझ से कितना गंदा इतिहास हो। गुरुओं पर जितने गुरु आए उन पर कलंक लगा दिया, जितने संत आए उन पर, सदगुरु सब पर आपने कलंक लगा दिया। ये कितनी बड़ी सजा, इसकी सजा की माफी कौन दिलाएगा? आगे ये सब होगा, सब पूछा जाएगा। इसीलिए आपको पहले से जानकारी दी जाए ताकि समय आने पर कोई ये न कहे कि हमको मालूम नहीं था। मैं ये कहने को रखूंगा नहीं। मैंने 8 वर्ष में ये पूरा संदेश गुरबाणी का सब परिवार के जीवों के कान तक मैंने पहुंचा दिया। अब न सुनने आओ, न सुनो, न अपनाओ तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ये हमारी ठेकेदारी नहीं। हमको सुनाने का आदेश हुआ है तो मैं आपको याद करा रहा हूं गुरबाणी की। गुरबाणी ये भी कहती, बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। क्या गुरबाणी का आपने सम्मान किया है, मर्यादा रखी? गुरबाणी कह रही बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। है जीवात्मा रूहो, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के आए सतगुरु दयाल से बनेगी, नहीं बिगड़ जाएगी। और क्या कहा? सतगुरु एक, गुरु बहुतेरे। कहते संसार में समय का सदगुरु जीवात्माओं को जगाना, परमात्मा से मिलाना, घर पहुंचाना, ऐसा समर्थ सदगुरु समय का एक ही आता। इसलिए उसकी पहचान के लिए सारे गुरुओं की जानकारी दी गई कि आप पहचानोगे कैसे। इसलिए हमारे आपके मानव जीवन के साथ कितने जो गुरु जोड़े गए। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा ले लेनो जो गांव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना तब संसारी
माणक कीना, पचमा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमरन कीना, छठवा गुरु भरम सब तारा, ओंकार से नाता जोड़ा, लेकिन सतवां सतगुरु और शब्द लखाया और जहां का जीव तहां पहुंचाया। ये प्रेमियों सदगुरु का कितना बड़ा काम हमारा आपका करने के लिए आए। जो ये जीवात्मा 3 युगों से काल माया के बनाए कर्मों के जाल में फंसी पड़ी है, कोई निकालने वाला नहीं आया। और जब समृद्धता दयालु आए तो हमने आपने उनको पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया। तो ये कितना भारी नुकसान हो। इस शंका में, इस भूल भ्रम अज्ञानता में कितना बड़ा नुकसान हो। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए गुरु का परिचय दिया। रामचरितमानस के उत्तरकांड को अगर आप पढ़ लेते तो आप गुरु में कोई शंका नहीं थी। नकली असली की सब पहचान उन्होंने दी। ये उत्तरकांड का मतलब समझते हो, जिसमें सारे प्रश्नों का उत्तर और सारी समस्याओं का समाधान। ऐसा ये उत्तरकांड, लेकिन आपने कभी पढ़ा नहीं। बातें रहे बाता जा रहा। अखंड रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा समाज में, परिवारों में, लेकिन प्रेमियों राजनीति धर्मनीति का पतन हो गया। सती अनुसुईया सीता की कहानी सुनाई जा रही और नारी का पतन हो गया। राम भरत मिलाप सबको सुनाए समझाए जा रहे, लेकिन परिवार समझ से भाईचारा चला गया। तो रामचरितमानस का मतलब क्या हुआ? पढ़कर आपने कौन सा लाभ प्राप्त कर पाया? कौन सी जानकारी अपनी मजबूती के लिए आपने ले पाई? ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। गोस्वामी जी महाराज ने जो लगभग 550 वर्ष पहले आए, कितने पहले से हमें आपको जानकारी दी। संत त्रिकालदर्शी होते हैं, वो भूत वर्तमान को अपनी दिव्य दृष्टि से बराबर देखते रहते, तभी हमें आपको आगाह करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, चेतावनी दे देते। लेकिन हमें आपने समझा नहीं कुछ। तो उन्होंने कलयुग के भविष्य को बताया था कि कलयुग के जीव कई गुरु की पहचान में बेचारे अज्ञानता में न फंस जाए, सच्ची पहचान न कर पाए, और कोई लोभी लालची गुरु की शक्ल बना ले, गुरु का कपड़ा पहन ले, दाढ़ी बाल बढ़ा ले और गुरु बनकर कहीं धोखा न दे दे। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने गुरु की पहचान बताई। क्या लिखा है? कितने साफ साफ शब्दों में था कि हर आशीष ईंधन शोक न हरई, और सो गुरु गो रे नरक महापरई। क्या लिखा उत्तरकांड में? कि जो कोई चेला बना रहा हो, चेले से मान सम्मान धन दौलत ले रहा हो, ऐसा गुरु रो घोर नरक में जाएगा। क्योंकि गुरु का काम क्या है? शोक हरई। शोक माने दुख को, तकलीफ को, बीमारी महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत को जो हर ले, खत्म कर दे, प्रेमियों उसको गुरु कहते। ये गुरु की पहचान बताई। तो सबसे बड़ा दुख क्या मानव जीवन में है? वो भी लिखा है कि जन्मत मरत असह दुख होई, जो जन्म मरण की असहनी पीड़ा को हर ले, न जन्म होने दे न मृत्यु में जाने दे। का गुरु का ये काम है। अगर आपने ये पहचान अपने पास रखी होती तो कोई दाढ़ी बार बढ़ा के गुरु का कपड़ा पहनकर झूठा गुरु बन के आपको धोखा नहीं देता। अगर ये पहचान रामचरितमानस से आपने कर ली होती। आगे गोस्वामी जी महाराज ये भी लिख के बता रहे कि कलयुग में संत आएंगे और उनके विषय में कई जीव बेचारा शंका संदेह में न हंसा है। कोई नकली दाढ़ी बार बढ़ाकर गुरु का कपड़ा पहनकर नाम के आगे कोई संत सदगुरु न लिखने लगे। इसलिए उन्होंने पहले ही पहचान आपको बताया कि हम सब कलयुग के जीव कहीं धोखे में न जाए, किसी के बहकावे में भरमावे में
न आ जाए, कहीं फंसकर अपना जीवन न बिगाड़ बैठे। उन्होंने क्या लिखा? संत की पहचान, संत के लक्षण। कहा संत कोई दाढ़ी बाल का नाम। संत माने जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंत कर दिया हो उसे संत कहते। और ये जीवात्मा सबसे अंत मृत्युलोक में है। इस अंत मृत्युलोक से निकालकर वो सबसे ऊपर जो आखिर में सतलोक सतधाम अनामी धाम वहां पहुंचा दे, उसको संत कहते। प्रेमियों, संत की परिभाषा तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि संत की करनी क्या है कि संत सहाय, संत सहाय कि बड़े दुख करनी। कहते संत दूसरे के दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको सुख प्रदान करते हैं। जो अपना सुख ले तुमसे और तुमको दुखी करते उसको असंत कहते। ये बच्चे दिना। दूसरा लक्षण क्या लिखा कि भूरा जतारू सम संत कृपाला और परहित साय ये दुख विपत्ति विशाला। भू माने पृथ्वी, रज माने धूल। जैसे हम आप पैरों से कुचल कुचल कर अपमानित करते, ये धूल बना देते, कैसे संत सब तरह का अपमान सहते, सबकी निंदा आलोचना बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अपना दया का ये काम बंद नहीं करते। जो दया देने आए हैं वो दया ही देंगे, उनका दूसरा कोई काम। आगे तीसरा लक्षण क्या है? देखिए एकदम साफ साफ शब्दों में देखा, लेकिन अगर उसको हम आप पढ़ लेते रामचरितमानस के उत्तरकांड को तो ये शंका सब खत्म होता। कोई भी अपने नाम के आगे संत सतगुरु लिख करके आपको धोखे में नहीं रखता। बाबा जी ने सन 80 में इशारा किया था, जो 80 के नामदानी होंगे उन्होंने सुना समझा होगा। कहा बच्चा आगे ऐसा समय आ रहा, तमाम स्वार्थी लोभी लालची अपने नाम के आगे कोई संत लिखेगा, कोई सतगुरु लिखेगा, कोई भगवान सरकार महाराज लिखेगा। ये सब लिखने वाले एक दिन जेल का दरवाजा देखेंगे। कितने जेल में चले गए और कितने अभी चले जाएंगे। आप देखते रहिए और गुरबाणी को बराबर याद करते रहिए तो सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। ये सब पहले से आपको इशारा करके बताया जा चुका, लेकिन आपने सत्संग वचनों को संभाल के रखा नहीं, विश्वास किया नहीं, न गुरु पर, न गुरु के वचनों पर, न गुरु की जुक्ति नामदान पर। इसीलिए तो सब भूल भ्रम में विचारे पड़ गए, सब शंका विचार कि संत बिटापो सरिता गिरी धरणी और परहित लागी सबन की करनी। चौथा लक्षण क्या है? का बिटम माने वृक्ष, सरता माने नदी, गिर माने पहाड़, धरनी माने पृथ्वी। ये सब आपकी शारीरिक मदद कर सकती है, लेकिन संत शारीरिक सुधार और जीवात्मा का उद्धार दोनों काम करने आता। तो वो कितनी बड़ी महिमा गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में संत की रखी। अगर आप इस महिमा को समझ लेते तो कोई नकली दाढ़ी बाल रखाकर गुरु का कपड़ा पहनकर संत लिखकर हमें आपको धोखा नहीं दे सकता। ये सब विचारने विषय आपको विचार करना चाहिए। पांचवा लक्षण क्या है कि संत नवनीति समाना और कहा कभी ने पर कहा न जाना। कहते संत का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान शीतल ठंडा विकार युक्त होता है। परहित कहते परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। जो परमार्थ समाज देश हिताया है वो कभी अपना स्वार्थ, अपने रात पात धन दौलत की कामना कभी नहीं करता। ये संत की महिमा है, लेकिन आप तो सब हो चुके। तो
तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। जो तुम्हारा गुरु भाई रहा वो गुरु कैसे बन गया, ये भी नहीं तुम्हारी समझ में आया। अरे जैसे एक पिता के 5 बेटे, अगर पिता मर जाए तो बड़े बेटे को मालिक बना दिया जाता, क्या बड़ा बेटा परिवार का पिता माना जाएगा? कोई पिता मानेगा उसको? एक क्लास में अगर 100 बच्चे पढ़ते, जो सबसे होशियार बच्चा उसको मॉनिटर बना दिया जाता, लेकिन मॉनिटर कभी अध्यापक गुरु नहीं हो सकता। इतनी छोटी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। जो तुम्हारा गुरु भाई रहा और 1 साल में गुरु बन गया, इतनी तरक्की की कि फौरन दाढ़ी बढ़ाई और गुरु का कपड़ा पहनकर और गुरु बन गया, और तुम चेले बनकर भी अपनी मर्यादा को नहीं समझ पाए। फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का, गुरु से नामदान लेकर गुरु के वचनों का प्रचार करने का और सुमिरन ध्यान भजन करने का फिर क्या मतलब निकला? तुम्हारा सब झूठा, सब खराब हो गया, कुछ नहीं मिला। खुद की आपको तो नहीं मिला, क्योंकि आप सच्चाई से बहुत दूर खड़े हो। तुम्हारे पास कोई सच्चाई नहीं, किसी भी तरह की नहीं सच्चाई, कोई जानकारी नहीं, गुरु का कोई वचन नहीं है। इसीलिए तो सब बेचारे परेशानी में चले गए। जब कबीर साहब आए, सर्वप्रथम कलयुग में कबीर आए, उन्हीं से संत मत चला, और संत नाम तभी से सुनने को मिला। इसके पास पहले न संत नाम था, न कोई संत मत था, काल मत था, दयाल मत था ही नहीं। इसीलिए किसी पर दया की नहीं गई और सबको जन्म मरण